जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान की तरफ से जो सबसे खूबसूरत चीज़ हमें दी गई है, ये हमारा शरीर है और इसके साथ जुड़ी सेहत है। अगर ये ठीक है तो सारी दुनिया अच्छी लगती है। जैसे कहा भी गया है कि जान है तो जहान है। अगर ये शरीर ठीक है, सेहत ठीक है, तो सारी दुनिया ही हमें सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। और अगर सेहत में कुछ खराबी हो जाए, चाहे सभी तरह के सुख साधन हमारे पास हों, हर तरह की ज़रूरतें पूरी करने वाला सामान हमारे पास हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेचैनी रहती है। एक वैसी परेशानी सी बन जाती है कि कैसे ये सारा कुछ ठीक हो, वो चीज़ें भी हमें सुखदायी नहीं लगती, आरामदायक नहीं लगती, जबकि चीज़ें वही हैं, पदार्थ वही हैं, लेकिन इनको भोगने के लिए जो हमारा शरीर है वो उस तरह से ठीक नहीं होता। इसीलिए इस शरीर को ठीक रखने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग ऐसी विद्याएं आई, चाहे वो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है। कैसे कैसे समय समय पर इसका इलाज किया गया। और ख़ासकर एक चीज़ और जुड़ जाती है इसके साथ, जब हम बीमार होते हैं, हमारी सेहत ठीक नहीं होती, तब हमें ये ध्यान आता है कि इसको ठीक रखने के लिए एक्सरसाइज, कसरत की बहुत ज़रूरत होती है और वो हम नहीं करते। और तब हमें ध्यान आता है कि एक बार हम ठीक हो जाएं, उसके बाद जो लापरवाही हमसे हो गई वो हम दोबारा नहीं होने देंगे। इसके लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, वॉक करेंगे, रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे। अलग अलग तरह के हमारे मन में उस समय विचार चल रहे होते हैं कि समय ज़रूर देना है इस चीज़ को। उस समय हमें इसकी अहमियत का एहसास होता है। ये जो बॉडी है, शरीर है, ये हमारे लिए एक स्वास्थ्य ठीक रखना कितना ज़रूरी है। उस समय इसकी कदर जो है, वैल्यूज़ हमें पता चलती है। लेकिन होता क्या है कि जब हम ठीक हो जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल उस ट्रैक पे ले आते हैं जैसे हम पहले थे, तो वो जो मन में बातें चल रही थी कि इसको ठीक रखना है, एक्सरसाइज करनी है, धीरे 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 वो सारी चीज़ें फिर छूटनी शुरू हो जाती है। फिर मन में ये बात आनी शुरू हो जाती है कि जो आधा घंटा, एक घंटा हमने इसके लिए निकालना है, क्यों ना ये तो काम नेक्स्ट वीक पे स्टार्ट कर लेंगे। इस वीक करने वाले और भी बहुत ज़रूरी काम हैं, और भी बहुत सी ज़रूरतें हैं जो इससे ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन उस समय हमारे मन में ये ध्यान था कि यही ज़रूरी है, लेकिन फिर ऐसे हम जॉब में, बिजनेस में, परिवार में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो चीज़ें फिर छूट गई जो हम सोच रहे थे कि बहुत ज़रूरी करने लायक काम हैं। और इसलिए हम ऐसे शोज़ भी आपके लिए समय समय पर लेके आते हैं कि ये छोड़ने वाले काम नहीं हैं। असल में यही तो काम है जो ज़रूरी काम है। यही हमारी बॉडी है जिसने अंत तक हमारा साथ देना है, और इसको ठीक रखना कितना ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें, हम रोज़ खाना खाते हैं, तरह तरह के हम स्वाद लेते हैं, और जिन दांतों से हम खाने को चबाते हैं उसकी हमें वैल्यूज़ नहीं पता होती। एकदम से दांत में दर्द शुरू हो जाए, चाहे कारण कोई भी रहे दांतों के दर्द का, उस दिन हमें वो खाना खाना भी अच्छा नहीं लगता। पता चल जाता है कि दांतों की क्या वैल्यूज़ है हमारी लाइफ में। जब तक वो दर्द जाता नहीं, तब तक हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, स्माइल लाना भी मुश्किल हो जाता है। और पता चल जाता है सामने मिलने वालों को भी ये आदमी देखने में ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि जो हाव भाव होते हैं चेहरे के, उस दर्द के कारण वो साफ दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए चेहरे पर ना मुस्कुराहट आती है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ मन में एक ही ध्यान होता है, किसी तरह से ये दर्द चला जाए, किसी तरह से मैं फिर वो पुराने जैसा अपना दांत जो होते हैं वैसे कर पाऊँ। और इसलिए दोस्तों, हम आपको ये बातें बता रहे हैं। शरीर के जितने भी अंग हैं, चाहे वो आँखें हैं, दांत हैं, कान है, नाक है, अपनी जीवा है, हर एक चीज़ का एक महत्व है, हाथों का, पाँव का। और इस सभी को ठीक रखने के लिए आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं,
ब्रेक के बाद हम आपका इनसे तारुफ कराएंगे, मुलाकात करवाएंगे और हमें यह बताएंगे कि कैसे अपने शरीर को ठीक रखना है, चुस्त दुरुस्त रखना है। और दर्शकों, कहीं ना जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रूबरू में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ रिलेटेड और कोरोना के बारे में बात करेंगे। आज के समय में कोविड का क्या पोजीशन है, कैसे चल रहा है। और हमारे साथ है डॉक्टर इंद्रपाल सिंह छाबड़ा जी, जो कि इंटरनल मेडिसिन के माहिर हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थोड़ा सा वेट कराया मैंने, लेकिन पहुंच ही गया। जी। तो आज थोड़ा सा मौसम यहाँ पे खुश मिजाज नहीं मूसलाधार है। बारिश हो रही है। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम जब आप आए थे, ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने पहले की बात है, तब आप एक संदेश दे के गए थे लोगों को, हमारे व्यूअर्स को, कि कोरोना जो है ख़त्म हो गया। तो आज के समय में मैं पूछना चाहूँगा, कोरोना की, कोविड की क्या करंट पोजीशन है? इंग्लिश में ना एक फ्रेज होता है कि ईटिंग माई वर्ड्स। जी वो मुझे करना पड़ रहा है कि मैंने क्यों बोला, मे बी आई जिंक्स्ड इट। लेकिन अब ये पोजीशन है कि कोरोना जो है डिफरेंट रूप में वापस आ गया है। जी जो ओमिक्रॉन वगैरह जो हम दिसंबर के बाद जनवरी में जो हमने देखा था न्यूयॉर्क में, ओमिक्रॉन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, इतना ज़्यादा जानलेवा नहीं था, लेकिन है, अभी भी है। और अनफॉर्चुनेटली पिछले दिनों में न्यूयॉर्क में, स्पेशली लॉन्ग आइलैंड में, बहुत ज़्यादा केसेस हो गए हैं। डेली डेथ्स जो है 23 डेथ्स हो रही हैं एवरेज डेली की। और तकरीबन 36% पिछले 2 हफ्ते में 36% इंक्रीज हुई है कोरोना की, कोविड की। और फ़र्क ये है कि इस टाइम पे, और क्योंकि हम मार्च 2020 से ये इस बीमारी से झेल रहे हैं, जी जो मार्च 2020 में जो हालात थे और मार्च अप्रैल मई 2022 में जो हालात हैं, बहुत फ़र्क है। सो दैट जानलेवा फेज इज़ ओवर। लेकिन जो फ्लू वाला फेज है, जैसे, अच्छा मैं थोड़ी सी बेसिक बता दूं। कोरोना वायरस जो कोविड है, कोरोना वायरसेस बहुत बड़ी फैमिली है कोरोना वायरसेस की। उसको अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो एक फूल की तरह लगती है। तो कोरोना का लैटिन में फूल को कोरोना कहते हैं, तो फूल की तरह लगती है, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरसेस है। सो उस कोरोना वायरस में एक कोविड, एक खास तरीके की कोरोना वायरस थी जो 2019 में पता चली, इसलिए उसका नाम कोविड-19 पड़ा। अब जो ये कोविड-19 के जो सिम्टम्स थे जो पहले थे, और अब की जो वेरिएंट्स जो आ रहे हैं उसके हिसाब से अब वेरिएंट्स ने जो है थोड़े से कम हो गए। एक ये थ्योरी भी है साइंटिस्ट के, जो अगर सुने, किसी वायरोलॉजिस्ट से सुने, तो कहते हैं कि वायरस को भी, अगर वायरस किसी को इफेक्ट हो जाए और वो मर जाए तो वायरस भी मर जाएगी। तो वायरस इन ऑर्डर टू सर्वाइव वो थोड़ी सी लेस विरुलेंट हो जाती हैं। उसके जो लेस विरुलेंट स्टेज हैं, जो अपने होस्ट को मारते नहीं हैं, वो जिंदा रहते हैं। हमारे बीच में जो इन्फ्लुएंजा वायरस जो अभी चल रहा है, वो भी एक तरह से ये 1918, जो 100 साल पहले जो ये महामारी फैली थी इन्फ्लुएंजा की, स्पेनिश फ्लू जिसको कहते हैं, एंड दैट बाय द वे हैज नथिंग टू डू विद स्पेन। इन यूएस स्पेनिश वॉर चल रही थी उन दिनों में, इसलिए उसका नाम स्पेनिश फ्लू पड़ा। तो वो वायरस भी अभी भी एक उसका मच लेस विरुलेंट स्ट्रेन हमारे बीच में है, और उसके सिम्टम्स भी सिमिलर ही हैं। जैसे हड्डी तोड़ बुखार जिसे कहते हैं, कि एकदम से जी काम करने का बिल्कुल नहीं, इच्छा नहीं होती, और जिसके लिए हम फ्लू का वैक्सीन भी लगाते हैं। जी अगर हम हल्का सा जुकाम हुआ है तो वो फ्लू नहीं है। फ्लू जो है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, और कोविड-19 का जो अब जो वेरिएंट है, उनके सिम्टम्स काफ़ी सिमिलर हैं। कई मरीजों ने मुझे ये बताया कि उनको जो आके लगे कि हड्डियां दुख रही हैं, बुखार बुरी तरह से हो रहा है, 103 104 बुखार हुआ, वेरी हाई ग्रेड फीवर, खांसी, बलगम, जी स्मेल चली गई, लेकिन वो सब एक बार जब इसका प्रकोप हट जाता है तो सब वापस आ जाता है। सो दैट इज़ द गुड पार्ट ऑफ इट, कि लोग रिकवर कर रहे हैं। हमारी जैसी एज के लोग जो हैं, वो आर अदरवाइज हेल्दी, जो अपने आप को एक्टिव रखते हैं, उनको तो ये ज़्यादा तंग नहीं कर रहा। लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं, या बहुत छोटे बच्चे हैं, या जिनको कैंसर है, जिनको डायबिटीज़ जिनकी कंट्रोल में नहीं है, जिनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली उनको ये तंग कर रही है बीमारी अभी भी। उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है अभी भी, और वो भी हॉस्पिटल जाने की नौबत आ रही है उनको अभी भी। और हॉस्पिटल के अंदर जो है, कल ही मैं नौशर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल मैनहट्टन के साथ एफिलिएटेड हूँ, उनके डिपार्टमेंट मेडिसिन के चेयरमैन से बात हो रही थी। सो द नंबर हैज़, जो पेशेंट अभी हॉस्पिटल के अंदर हैं, उसका नंबर 3 टाइम्स हो गया पिछले 2 हफ्ते के अंदर अंदर।
और काफ़ी सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन नंबर ऑफ डेथ्स हैज़ डेफिनेटली गॉन डाउन। जो 2020 वाली हालात थी कि वेंटिलेटर पे जाना पड़ रहा है या उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ रही है, वो नौबत थैंक गॉड नहीं आ रही है। जो मेरे सामने जो मरीज़ आए हैं उनमें से सिर्फ एक आधा ही है जिसको कि ऑक्सीजन की काफ़ी हाई डोज की ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन मोस्टली 2 लीटर 4 लीटर ऑक्सीजन के अंदर वो ठीक हो रहे हैं और 2-3 दिन के बाद वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। दवाइयाँ अभी भी वही हैं जो हॉस्पिटल के अंदर जो देते हैं। एक दवाई है, इसका नाम है रेमडेसिविर, वो IV इन्फ्यूजन है 5 दिन का। अब तो दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं। दवाइयों की बात करें अगर, पहले जैसे हम देखते थे कि दवाइयाँ नहीं होती थी। हाँ हाँ, तो अब अवेलेबिलिटी न्यूयॉर्क सिटी एरिया में एक खास फार्मेसी जो न्यूयॉर्क सिटी की गवर्नमेंट ने जो डेजिग्नेट की है, वो आप पैक्सलविड और मोलनुपिरेविर 2 दवाइयाँ हैं। पैक्सलविड की डोज जो है वो कॉम्बिनेशन है 2 डिफरेंट दवाइयों का, तो 2 गोलियाँ और 1 गोली, 3 गोलियाँ सुबह और 3 गोलियाँ शाम को, 6 गोलियाँ टोटल डेली की 5 दिन के लिए खानी है। और दूसरी मोलनुपिरेविर जो है वो दिन में 1 ही गोली है। उसका पैक्सलविड इस बेहतर है, लेकिन पैक्सलविड के साइड इफ़ेक्ट्स, इंटरेक्शंस दवाइयों के साथ, यदि आप कोई कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहे हैं, कोई और शुगर की दवाई ले रहे हैं, तो दवाइयाँ आपको थोड़े 5 दिन के लिए बंद करनी पड़ सकती हैं। लेकिन जो मोलनुपिरेविर है उससे इतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, उसके इंटरेक्शंस नहीं है। तो कई लोगों को जिनको बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए मोलनुपिरेविर शायद बेहतर हो। यदि कोई 30-35 साल का है जिसको कोई ज़्यादा मेडिकल इश्यूज नहीं है, उसके लिए पैक्सलविड बेहतर हो सकती है। मैं अपने ऑफिस के थ्रू काफ़ी लोगों को ये प्रिस्क्रिप्शन भेज रहा हूँ। टेलीविजिट्स चल रही हैं कि आपको अपने डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। टेलीविजिट्स पे आप अपनी सिम्टम्स बता सकते हैं, वो डॉक्टर आपको देख सकते हैं वीडियो विजिट पे, जैसे आप फेस टाइम की या व्हाट्सएप की वीडियो कॉल या और भी कई तरीके हैं जिससे डॉक्टर्स जो है काम कर रहे हैं। तो ये दवाइयाँ बहुत ही इफेक्टिव है। मेरे को जो फीडबैक मिला है 2 दिन के अंदर अंदर लोग ठीक हो रहे हैं। वेरी नाइस। तो डॉक्टर साहब एक कॉलर है हमारे साथ जुड़े हैं, आइए पहले इनसे बात भी कर लेते हैं। हेलो 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 जी, सैयद जी कैसे हैं? हाँ सुनाइए, क्या खैर खबर है? जी बहुत अच्छा जी, हमारे साथ डॉक्टर छाबड़ा जी हैं। आज क्या आप बात करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? अरे साहब, हम तो इससे कोई बात ही करना चाहते, डॉक्टर जो है ना साथ में साथ नंबर मरीज लाते हैं, मरीज साथ लाते हैं। जी जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं कोविड के बारे में कि कोविड आजकल कैसे चल रहा है। ये तो कोरोना के बारे में तो काफी अरसे से चल रहा है चक्कर। अगर भगवान को पकड़ के रखो तो शांति के साथ सारी चीजें गायब हो जाती हैं। जी बिल्कुल सही कहा जी आपने। जी अब ये तुम भगवान की का कहना नहीं मानो, प्रार्थना नहीं करो, कुछ नहीं करो, जैसे उसने कहा उसको नहीं चलो तो भगवान भिजवा देता है। तो जरा इनको सही तो करो। जी ये बहुत बदमाशी कर रहे हैं। जी जी धन्यवाद जी सैयद जी, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, थैंक यू जी। जी डॉक्टर साहब, तो जैसे एक वो हम पहले बात करते वैक्सीन लगवानी जरूरी है, उसके बाद बूस्टर आ गया। तो आज के समय में आप क्या कहेंगे, बूस्टर के बाद भी कुछ और आया मार्केट में, लगवाना चाहिए या नहीं, क्या आप रिकमेंड करेंगे? बूस्टर के बारे में कई लोगों ने जो है दिसंबर में या पिछले साल जब बूस्टर अवेलेबल हुआ था तो लोगों ने बूस्टर लगवाए थे, काफ़ी लगवाए थे। लेकिन अब मैंने सेकंड बूस्टर भी लगवा लिया है। सो जो सेकंड बूस्टर जो है सेम मॉडर्ना या फाइजर का जो है वही बूस्टर है। इवन जॉनसन जॉनसन का भी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। लेकिन वो बूस्टर जो है आपके सेकंड बूस्टर के बाद, जो फर्स्ट बूस्टर आपने लगाया उसके 4 महीने के बाद आप लगवा सकते हैं। तो मैं तो ये मेरी तरफ से हिदायत तो नहीं कहूँगा, मैं सजेशन नहीं कहूँगा कि ये सजेशन ये है कि यदि आपके पास कोई मेडिकल इश्यूज़ है, डायबिटीज़ है, एज काफ़ी ज़्यादा हो रही है, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रहती, या कैंसर है या शुगर कंट्रोल में नहीं है, मल्टीपल मेडिकल इश्यूज़ हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, तब आप ज़रूर लगवाइए। क्योंकि यदि आपको कोविड हो गया तो आपके रिस्क आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा है। इवन दो फ्लू जैसे ही सिम्टम्स होते हैं, लेकिन फ्लू से भी लोगों की डेथ्स होती हैं, उनसे भी निमोनिया हो जाता है। अभी पिछले दिनों में हॉस्पिटल में कॉल पे था मैं, 2-3 लोग जो है वायरल इलनेसेस थे, कईयों को कोविड था, कईयों को कोविड नहीं था। 5-6 एडमिशन मुझे मिले, बेचारे बुजुर्ग थे, 85 ईयर ओल्ड, 97 ईयर ओल्ड, जिनको सिम्टम हुए एंड
गिर गए वो घर पे। अब घर पे गिरे, स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया, 3 मरीज स्पाइन फ्रैक्चर के एडमिट हुए। ओहो। तो अब उनमें से 2 को मतलब तो इसमें ऐसे होता है कि जो जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं हाँ। aged, जैसे ये होता है तो एकदम से वो बंदा अनकॉन्शियस भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते, बॉडी जो है बहुत ही वीक होती है, तो वो डिहाइड्रेशन को हैंडल नहीं कर पाती, वीकनेस को, फटीग को हैंडल नहीं कर पाती। यदि आप अपने आप को थोड़ा बहुत देख कर सकते हैं दैट एज, लेकिन अचानक से वीकनेस की वजह से गिरने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो बेचारे गिरे, उनके स्पाइन के फ्रैक्चर हुए। उनमें से एक की आज अभी जिस समय हम बैठे हुए हैं, एक की अभी सर्जरी भी हो रही है। 97 ईयर ओल्ड, उसकी स्पाइन की सर्जरी हो रही है, क्योंकि अगर ये सर्जरी ना हुई तो वो बेचारे को लकवा मार सकता है, पूरा पैर उसके वीक पैरालाइज हो सकते हैं जी। तो उससे बचने के लिए उसकी सर्जरी हो रही है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए बूस्टर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेकंड बूस्टर जरूर लगवाएं। अच्छा, फिर लोग पूछते हैं कि साइड इफेक्ट क्या होंगे बूस्टर के। यदि आपके पहले बूस्टर के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए तो सेकंड बूस्टर के बाद भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जी। मोस्टली जो है लोगों को फर्स्ट बूस्टर के बाद जो है कुछ एक आधा दिन के लिए बुखार हुआ, थोड़े से लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो वो एक तरह से आपकी बॉडी आपको बता रही है कि वो एक्ट कर रहा है, बूस्टर आपकी उसको एंटीबॉडीज बना रहा है। अब कितनी बारी उसके बाद कितने बूस्टर लेने पड़ेंगे इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन जो अभी तक हमने ये देखा है कि जो फर्स्ट बूस्टर का है उसका असर खत्म हो रहा है। तो बूस्टर लगवाने के बावजूद लोगों को इन्फेक्शन हो रहा था, इसलिए सेकंड बूस्टर अप्रूव जी। किया है FDA तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात करी कि लगभग 100 साल पहले 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था। हाँ। और आंकड़े बताते हैं कि उस समय वो लगभग 3 साल तक वो फ्लू रहा। हाँ, तो इसमें भी हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि लगभग 3 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा, या क्या इसका रिएक्शन रहेगा? उम्मीद तो यही है, उम्मीद तो यही है, लेकिन अब देखते हैं कि अब जो है, अच्छा जो अभी जो कॉलर ने भी बताया कि जब हम पुरानी बातें ना सुने, पुरानी बातों को नज़रअंदाज कर दें, तो इवन 1818 में भी इस तरह का एक फ्लू आया था, हैजा जो फैला था, उसके बाद 1918 में आया। तो ये एक 100 साल का एक साइकिल है एक तरह से। जी। तो अब उसमें जो हम चीज़ें सीखते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो उम्मीद यह है कि अब 3 साल के अंदर अंदर जो है, जैसे मैंने कहा कि वायरस की विरुलेंस कम हो जाएगी, उसको होस्ट को मारने की क्षमता कम हो जाएगी, तो वी विल लर्न टू लिव विद इट। जी। और डॉक्टर साहब, जैसे हम पहले प्रिकॉशन लेते थे, मास्क का हम काफ़ी इस्तेमाल करते थे, सैनिटाइज करते थे, रेगुलर अपने हाथों को वॉश करते थे साबुन से। आजकल वो चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं। मास्क भी अगर आप बाहर जाओ, स्टोर्स पे जाओ, रोड पे जाओ, मास्क बहुत कम लोग हैं जो यूज़ कर रहे हैं। क्या उसका भी ये कारण हो सकता है कि ये दोबारा जो चीज़ें ये दोबारा से हैवी हो गया? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की बात कर रहे थे हम उन दिनों में, तो वो सब से काफ़ी फ़र्क पड़ा था। जो अब माहौल है कि अब ऑब्वियसली कि 2-2.5 साल हो गए हैं, लोग थक गए हैं, लोग थक चुके हैं इस बीमारी से, तो दे वांट टू लिव विद द लाइफ, राइट। जो बच गए हैं, हमारे से काफ़ी लोगों के, हमने अपनी फैमिलीज में काफ़ी लोगों को खोया है, तो एक तरह से फटीग सेटल हो गई है कि अब इस बीमारी से निकलें। तो अब उसमें ये हुआ है कि अब स्पेशली जब ये हो गया कि ये बीमारी जो है लोगों को जानलेवा इतनी ज़्यादा नहीं रही, अगर आपके पास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, अगर आपके कुछ कंडीशंस नहीं है, जी। तो अब लोगों ने जो है प्रिकॉशंस लेने कम कर दिए हैं। मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, एक तरह से फटीग सेटल हो गया, लेकिन उसका असर जो हम देखने को आ रहा है, जो इस अब जो फिलहाल की स्पाइक, अप्रैल मई की जो स्पाइक नज़र आ रही है हमें, उसका कारण ही यही है कि स्कूलों में बच्चे मास्क नहीं पहन, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने भी कह दिया कि वो अभी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लाना चाहता। मेयर एक तरह से, अगेन द वर्ड दैट दे आर यूजिंग इज सजेशन, हैवीली सजेस्टेड कि आप मास्क पहने, लेकिन उसकी कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है उसके बारे में। एक तरह से बैलेंस, सोसाइटी को एक बैलेंस चाहिए कि प्रिकॉशंस भी लेते रहे और ज़िंदगी भी वापस नॉर्मल पे ले आए। जी। और डॉक्टर साहब, आजकल हमने देखा पिछले लगभग 1 साल की बात करूंगा, जो पार्टीज वगैरह, शादियां वगैरह, फंक्शन वैसे ही रूटीन में स्टार्ट हो गए और गैदरिंग वैसे ही होती हैं जैसे पहले हो रही थी। तो उस चीज़ का कोई इफेक्ट पड़ेगा? एब्सोल्युटली। शादियां आजकल जो है, पिछले 2 सालों से शादियां नहीं हुई थी, अब अचानक से सबके सब शादियां बैक टू बैक शादियां हो रही हैं। जी। बहुत सारी शादियों के इन्विटेशंस मुझे भी आए हुए हैं, मैं भी लेकिन प्रिकॉशंस लेनी बहुत ज़रूरी है। जो मेरी वाइफ ने और मैंने जब सेकंड बूस्टर लगवाया था, उसके बाद वी फील कॉन्फिडेंट कि हम गैदरिंग्स वगैरह में जा सकते हैं। मास्क, अब ऑफकोर्स खाना खाने के टाइम पे तो मास्क उतारना ही है, लेकिन मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान बैक ऑफ द माइंड ज़रूर रखिए कि ये बीमारी जो है अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, ये बीमारी अभी भी है।
तो इसके साथ हमें रहना है। यदि अपने आप को ठीक रखना है तो इसके हिदायतें जो हैं वो पुरानी हिदायतें अभी भी कामयाब हैं, अभी भी चल रही हैं। जो हैंड वॉशिंग वगैरह, उसका ये हो गया कि हैंड वॉशिंग, उसका कारण ये था कि जब कोई खांसता है या जब कोई छींकता है तो जो मुंह के जो थूक के जो थोड़े बहुत कतरे हैं वो किसी चीज़ पे लग जाए अगर, और उसको आप कोई टच कर दे तो उससे फिर वायरस हो सकता है। इसलिए उसकी हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजिंग वो सब जो वो चल रहा था, वो सब अभी भी है। वो फोमाइट्स कहते हैं उसको, दैट्स अ टेक्निकल टर्म फॉर इट जी। लेकिन वो उसका भी ध्यान अभी भी रखना ज़रूरी है। उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि अब ये हमें पता चल गया है कि यदि आपके सामने कोई आ जाए जिसको कोरोना, जिसको कोविड है, उससे जो ट्रांसमिशन होती है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो आप किसी चीज़ को टच करें उससे इतनी ज़्यादा ट्रांसमिशन नहीं है। सो यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। मास्किंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जी, आपका ये कहना है कि मास्क हम जरूर लगा के रखें, चाहे हम रोड्स पे जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, बिल्कुल। स्टोर्स पे जा रहे हैं, क्योंकि वहां अगर कोई ऐसा पेशेंट अगर एक बार निकल गया हाँ। तो उसके चांसेस रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल और बिल्कुल ये अपने लिए ही जरूरी चीज है, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। बिल्कुल। जी, अपने आप को ठीक रखना बहुत जरूरी है। और हमारे व्यूअर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अब के समय में क्या किया जाए? अब आई थिंक जो है पूरी की पूरी बिग पिक्चर की बात करें अगर, तो कोरोना तो रहेगा हमारे साथ, कोविड हमारे साथ रहेगा। वी विल हैव टू लर्न टू लिव विद इट। यदि आपके घर में किसी को सिम्टम्स होते हैं, जो मैंने ये पेशेंट्स देखे हैं, जो पेशेंट्स मेरे पास आ रहे थे ऑफिस में, उनको अनसस्पेक्टिंग जिसे कहते हैं कि उनको बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे कि उनको कोविड हो जाएगा, उनको हो गया। जी, उसका कारण यही था कि दे लेट देयर गार्ड डाउन। उन्होंने अपनी जो हिदायतें जो अपने रखी हुई थी, अपना प्रिकॉशंस वगैरह जो रखी हुई थी, जैसे क्वारंटाइन पहले करते हाँ थे। हाँ, जी, वो सब कुछ छोड़ दिया। तो उस चक्कर में ये हुआ है कि अचानक से, जैसे कोई बच्चा स्कूल से किसी को लेके आता है, बच्चों को इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है ये बीमारी, लेकिन बुजुर्गों को करती है। तो अचानक उससे उनसे कोल्ड हुआ, कोल्ड का सीजन, मौसम भी बदल रहा है, तो कोल्ड के सिस्टम वैसे ही किसी को एलर्जी वगैरह हुई, नज़ला वगैरह हुआ तो लगा कि जैसे एलर्जी है। लेकिन कोई भी एलर्जी कोविड हो सकती है, तो आप ज़रूर जाके अर्जेंट केयर में जाके चेक कराएं। या आजकल तो गवर्नमेंट ने भी रैपिड टेस्ट भेजने शुरू कर दिए थे, यूएस पोस्टल सर्विस वाले। यदि आप उस पर रिक्वेस्ट डालें उनकी वेबसाइट पे जाके, तो आपको वो टेस्ट घर पे भेजेंगे। स्कूलों, बच्चों के स्कूलों से आपको टेस्ट फ्री मिल रहे हैं, तो घर पे आप अपने पास टेस्टिंग किट्स रखिए और अपने आप को टेस्ट करते रहिए। यदि आपको फिर भी डाउट होता है तो अर्जेंट केयर पे चले जाइए, डॉक्टर के पास चले जाइए, वहाँ पे जाके पीसीआर चेक कराइए। पीसीआर जो है वो दैट इज़ द मोस्ट डेफिनेटिव टेस्ट। और अपने फैमिली को, अपने बुज़ुर्गों को, उनको बचाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बैक ऑफ द माइंड हमेशा रखें कि यदि आपको नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो ये कहीं कोविड तो नहीं है। इसका ध्यान ज़रूर रखें। ये भूल मत जाइए कि कोविड ख़त्म हो गया है। जैसे मैंने कहा, प्लीज़ जो फॉरगिव मी फॉर सेइंग दैट लास्ट टाइम, लेकिन जो हालात अभी नज़र आ रहे हैं कि कोविड अभी भी है और ये रहेगा, अनफॉर्चुनेटली। जी डॉक्टर छाबड़ा जी, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया और हमारे दर्शकों के साथ आपने ये ज़रूरी जानकारी जो साझा करी। जो लोग ये भूल बैठे हैं कि हम कोरोना से निकल आए, कोरोना पास्ट में कभी हुआ करता था, ऐसी बात नहीं है। और आपका बिल्कुल ये कहना कि अभी भी आप जागृत कर रहे हैं लोगों को, अवेयर कर रहे हैं कि अवेयर रहिए इस बीमारी के लिए। यह डराने वाली बात नहीं, लेकिन एक जागृत करने वाली बात है कि ताकि हमारा बचाव हो सके, हमारे परिवारों का बचाव हो सके, जो लोग हम पहले खो चुके हमारा, और कम्युनिटी का नुकसान जो है उस तरीके से ना हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर छाबड़ा। थैंक यू सो मच। और दर्शकों, ये डॉक्टर छाबड़ा जी जो बहुत ज़रूरी जानकारी वाकई इन्होंने दी। अभी भी मास्क का इस्तेमाल जारी रखिए, सोशल डिस्टेंस जितना भी कर सकते हैं उतना ज़रूर करिए, और जितना अपने आप को बचा सकते करिए। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है, भगवान का हर समय शुक्र करिए, अरदास करिए, प्रार्थना करिए कि सारे संसार का भला जो है होता रहे, किसी को भी ऐसी बीमारी से जूझना ना पड़े। सरबत के भले की अरदास हमारे हृदयों में हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज विक्रम को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।